इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कई कांग्रेसी दिग्गज कल भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया होंगे भाजपा में शामिल। इसके साथ साथ राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, सुरेश चौधरी, किराड़ीलाल बैरवा, आलोक बेनीवाल भी होंगे भाजपा में शामिल। कल सुबह 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पर ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ये सभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से इन नामों की चर्चा चल रही थी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, इन नामों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन डिले पर डिले हुआ। क्या वाकई में ये सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या बात बन गई है? और अगर बात बन गई है तो भारतीय जनता पार्टी को इनकी ज्वाइनिंग से कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, समझाइएगा। देखिए, काफी दिनों से पाइपलाइन में तमाम चीजें चल रही हैं और कांग्रेस के बड़े दिग्गज किसान नेता या जाट नेता कहे जा सकते हैं, उनके शामिल होने की अटकलों को लेकर बात चल रही है। तो इनमें प्रमुख जो नाम है, खास तौर से रिचपाल मिर्धा, लालचंद कटारिया, विजयपाल मिर्धा। लालचंद कटारिया मंत्री थे, कृषि मंत्री पिछली सरकार में। रिचपाल मिर्धा विधायक रह चुके, नागौर के कद्दावर नेता है। विजयपाल मिर्धा भी विधायक रह चुके। सुरेश चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेवा दल की विंग के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके, महामंत्री रह चुके, कई पदों पर वो रह चुके। इसके साथ ही आलोक बेनीवाल डॉक्टर कमला के पुत्र हैं, शाहपुरा से वो विधायक रह चुके थे। और कहा जा सकता है कि कटारिया बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक हैं। राम प्रताप कटारिया उनके पिता, वो भी विधायक रहे। रिचपाल मिर्धा मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ज्योति मिर्धा के वो चाचा लगते हैं और वो भी एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। इसके साथ ही राजेंद्र यादव पूर्व मंत्री, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनकी भी नाम की चर्चा है। वो लालचंद कटारिया के और एक टीम में माने जाते हैं वो कांग्रेस के तमाम नेता। और खासतौर से किराड़ीलाल बैरवा जो पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे और कहा जा सकता है कि वो छोड़कर उन्होंने बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था बसेड़ी से। अब वो फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जाने के बजाय, कांग्रेस पार्टी में आने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की उनकी पूरी तैयारी है और वो बीजेपी के पक्ष में बोल भी चुके हैं। तो बड़े दलित नेता है कांग्रेस पार्टी के, खासतौर से पूर्वी राजस्थान के। तो ये कहा जा सकता है कि कई और बड़े नेता लालचंद कटारिया के साथ और तमाम बड़े नेताओं के साथ ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये पूरा एक घटनाक्रम देख सकते हैं, एक बड़ा घटनाक्रम राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अंदर होने जा रहा है कि उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का मोह भंग हो रहा है अपनी ही पार्टी के विचारधाराओं से। खास तौर से मिर्धा परिवार हो चाहे कटारिया परिवार हो, ये तमाम वो फैमिलीज हैं जो कांग्रेस की रीति नीति से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की जड़ों से जुड़ी हुई है। तो हमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल लालचंद कटारिया दिल्ली के दौरे पर रहे थे और भी नेता दिल्ली के दौरे पर रहे थे, वहाँ काफी कुछ चीजें तय हो चुकी हैं। अब केवल अमली जामा तैनाना है और ये एक बड़ा घटनाक्रम है। हालांकि इसको लेकर पहले भी हम खबरें चला चुके हैं, पहले भी हम संकेत दे चुके हैं और अब मुझे लगता है फाइनल शेप दी जा चुकी है। और जिस तरह राहुल कस्वा का टिकट कटा चूरू से, उसके बाद जाट राजनीति में शेखावाटी में गुबाल आया है और ये कांग्रेस से जो जाट नेताओं को इम्पोर्ट किया जा रहा है, एक तरह से वो भी एक बैलेंस करने की पॉलिटिक्स मुझे लगता है बीजेपी की रहेगी। हालांकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दीपिका, कि किसी भी चेहरे को टिकट का एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करें और आपको टिकट मिले, ऐसा वही योगी जी, मेरा अगला सवाल भी यही था। सवाल ये था कि सशर्त आ रहे हैं या फिर बिना शर्त आ रहे हैं पार्टी में? देखिए, बिना शर्त अभी तक आने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है कि अभी तक पार्टी, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि नागौर का टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि रिचपाल मिर्धा अपना टिकट राजसमंद से चाहते हैं। डेगाना जो उनका इलाका है वो राजसमंद लोकसभा सीट पर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना शर्त लेने के पक्ष में। और जिस तरह का घटनाक्रम है, ये तमाम नेता भी बिना शर्त आने को तैयार है। बीजेपी में इन्होंने आने को लेकर कोई अपने किसी शर्त से खुद को नहीं जोड़ रहे। ये भी एक बड़ा घटनाक्रम होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे का रोड मैप राजस्थान की सियासत का है वो इनके साथ मिलकर बनाती है। बहुत कुछ सरकार
राजस्थान में भी है, सरकार दिल्ली में भी है, तो आने वाले समय को बड़े पद दिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल महेंद्रजीत मालवीय को जिस तरह एश्योरेंस देकर टिकट दिया गया था, फिलहाल अभी तक, क्योंकि लालचंद कटारिया का दावा जयपुर ग्रामीण से, वो जयपुर ग्रामीण से सांसद भी रह चुके, जयपुर ग्रामीण से सांसद बनकर वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके, लेकिन अभी तक एश्योरेंस की बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि जयपुर ग्रामीण की सीट हो चाहे राजसमंद की सीट हो, दोनों जगह पर ही, दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत कास्ट फैक्टर को वहां पर उतारती रही है। तो ऐसे में बीजेपी जहाँ पर कोई सोशल इंजीनियरिंग को बदलेगी, इसकी संभावनाएं कम है। फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता, और बीजेपी के अंदर तो कोई भी दावा करना बहुत बेईमानी होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है प्रदेश की सियासत का, क्योंकि जाट नेतृत्व खासतौर से कांग्रेस पार्टी का वो विचलित भी होगा, क्योंकि लालचंद कटारिया बहुत गंभीर नेता है, एजेंट लीडर है, अपनी कम्युनिटी में उनकी पकड़ है, जयपुर में की सियासत में, जयपुर की ग्रामीण इलाके की सियासत में उनकी पकड़ है, रिशपाल मिर्धा की नागौर की सियासत में पकड़ है, और ये दोनों जो परिवार है, कटारिया परिवार और मिर्धा परिवार, इनके आपस में संबंध भी है, रिश्तेदारियां भी है। विजयपाल मिर्धा जो रिशपाल मिर्धा के बेटे हैं और लालचंद कटारिया की बेटी है, वो आपस में पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये कई समीकरणों को साधने का काम कर रहे हैं। उधर हम और दूसरे नेताओं की बात करें तो डॉक्टर कमला के बेटे हैं आलोक बेनीवाल, तो डॉक्टर कमला जो कांग्रेस की मूर्धन्य नेता रही, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक जमाने में डिप्टी सीएम के पद पर रही, और बहुत ही कहा जा सकता है लंबे बिल्कुल कई समीकरणों को साधने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन ज्वाइनिंग के साथ ही किया गया। बहुत शुक्रिया योगेश जी बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा समेत ये तमाम बड़े नाम है जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले कल सुबह 11 बजे। लेकिन जरा ये बताइए कि बात किस तरीके से बनी है और भारतीय जनता पार्टी को कितनी ज्यादा मजबूती लोकसभा चुनाव में इन ज्वाइनिंग से मिलने वाली है? आदित्य, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, चुनावी समय है, ऐसे में क्योंकि संकेत पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको दे दिए थे, और वो समय बताया जा रहा है ज्वाइनिंग का कल सुबह 11 बजे का, जब पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, सेवादल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौधरी सहित करीब 15 से ज्यादा वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन। बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक इस तरीके से तू चल में आया की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से नेताओं में, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और बीजेपी से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी नीतियों पर विश्वास जताया जा रहा है और लोग इसीलिए हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी जो नीतियां हैं पूरी तरीके से सही है, देश को विकसित करने वाली हैं, और इसलिए अन्य दलों के नेता भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी को मजबूती इससे बेहद ही जाहिर सी बात है प्रदान हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर कांग्रेस को लेकर भी खड़ा होता है कि एक के बाद एक दिग्गज अगर छोड़ रहे हैं तो कहां पर यहां पर दिक्कत है, क्यों बड़े बड़े दिग्गज पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि कितना ज्यादा डेंट कांग्रेस पार्टी को इन बड़े दिग्गजों के जाने से लगेगा। क्या वाकई में जिस बड़े झटके की बात कही जा रही है उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा? बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा? किस तरीके से चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण इनसे सधेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर, क्योंकि पहले ही संकेत हमने दे दिए थे। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग लालचंद कटारिया की, और भी कई नाम हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? कितनी ज्यादा मजबूत बीजेपी इनके आने से होने वाली है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका है, कांग्रेस का एक बड़ा कुनबा है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है।
हालांकि इसकी रूपरेखा पहले बन चुकी थी, पहले ही चर्चा चली थी और पहले हमने बताया था कि जी। वो नेताओं की एक फहरिस्त है जी। जो आने वाले समय में भाजपा का दामन थामेगी। जी। जो हमें सोचना है उसके अनुसार कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम होगा और उसमें ये कांग्रेस के कई जो दिग्गज है, जिनमें पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष है और जो लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे कई नेता, प्रधान है, सरपंच है और जो जनप्रतिनिधि है, करीब 30 से 40 ऐसे नेता है, बड़े और छोटे मिला के, जी। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया है, इनका नाम इसमें सबसे प्रमुख है। इनके अलावा जो पूर्व विधायक है विजयपाल मिर्जा है, उनके पिता रिचपाल मिर्जा है और एक मिर्जा नेता और है, 3 जो नेता है नागौर से, वो शामिल हो रहे हैं। लालचंद कटारिया जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे, इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लोकसभा अपने प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो शामिल हो रहे हैं। आलोक बेनीवाल जो निर्दलीय विधायक थे शाहपुरा से, इस बार कांग्रेस ने टिकट दी थी लेकिन जीत नहीं पाए थे, वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सुरेश चौधरी जो कि सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सेवा दल का कोई अध्यक्ष है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने जा रहा है। जी। इसके अलावा लोकसभा से भीलवाड़ा से चुनाव लड़ के रामपाल शर्मा जो राजस्थान क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भी है, वो भी जो है वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव है, उनका भी नाम इस सूची में शामिल बताया जा रहा है। और अभी जो है वो इन तमाम जो नेता है जो कि भाजपा में शामिल होंगे, इनकी एक मीटिंग चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी उनकी मुलाकात चल रही है। जी। और कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ये जो ज्वाइनिंग है, इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तक का जो कार्यक्रम है, जब तक इसमें अगर अंतिम समय में कोई फेरबदल नहीं हो जाता है। जी। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इतने नेताओं का पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल होना, भाजपा को ज्वाइन करना, ये एक तरह से भाजपा की ताकत बढ़ाएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ठीक है, तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। नरेश जी शुक्रिया जानकारी के लिए। दिनेश डांगी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, अब पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया समेत 20 से ज्यादा की संख्या हो गई है जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बड़े चेहरे बीजेपी में जाने को तैयार हैं। कल सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। कितना बड़ा झटका कांग्रेस को ये मान रहे हैं? जी देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देने की यहाँ पर बीजेपी तैयारी कर रही है और कल सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर में कई नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। और हमारी फोन पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया और डेगाना विधायक विजयपाल मिर्जा से बाकायदा बात हुई है और उन्होंने पुष्टि कर दी है कि हाँ, वो कल सुबह जयपुर 11 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा रिचपाल मिर्जा नागौर के बड़े किसान नेता है, विधायक रहे और विजयपाल मिर्जा के पिताजी है और ये आपस में लालचंद कटारिया रिचपाल मिर्जा समधी है, रिश्तेदार भी है। तो इन 3 नेताओं की पुष्टि हो चुकी है। कल ये बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं और इससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का एक बड़ा विकेट बीजेपी ने यहाँ पर गिराया था और कल धीरे धीरे नामों जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कुछ और नाम भी यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। लेकिन अधिकतर कह सकते हैं कि किसान वर्ग यानी जाट कम्युनिटी के ये लीडर है, जैसे आलोक बेनीवाल है, शाहपुरा से टिकट नहीं मिला और निर्दलीय मिला और वो भी सुरेश चौधरी जो सेवा दल के अध्यक्ष रह चुके हैं और पीसीसी के प्रवक्ता रह चुके हैं, वो भी आपस में रिश्तेदार है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं के जो रिश्तेदार के ग्रुप्स है और अधिकतर जाट नेता है, वो यहाँ पर कल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम और बाकी नेताओं को भी खुलासा करेंगे और लगातार तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले लेने जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कुल मिलाकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, लेकिन कांग्रेस को फिर भी सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों इस तरीके से बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं उनका पार्टी से मोह भंग हो रहा है।